बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके भीतर से समय की धारा गुजरती थी, शांत और निःशब्द। उस समय भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और समाज जात पात, अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था। ऐसे ही काल में एक महापुरुष ने जन्म लिया जिनका जन्म ही इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए हुआ था। वह बालक था सिद्धार्थ। कपिलवस्तु नगरी में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर एक चमत्कारिक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने घोषणा की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक विश्वविख्यात सन्यासी जो मानवता को नई दिशा देगा। राजा शुद्धोधन ने जब यह सुना और निश्चय कर लिया कि वह सिद्धार्थ को कभी संसार के दुखों से परिचित नहीं होने देंगे ताकि वह एक सम्राट बने और राज्य संभाले। सिद्धार्थ को सुंदर महलों में पाला गया, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन दिया गया। उनके लिए 3 ऋतुओं के 3 महल बनाए गए, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। उन्हें कभी बूढ़ा रोगी या मृत व्यक्ति न दिखे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन भीतर ही भीतर सिद्धार्थ के मन में एक शून्यता थी, एक सवाल जो बार बार उन्हें कुरेदता था, क्या यही जीवन है? एक दिन जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उनके मन की नींव को झकझोर गए। उन्होंने पहली बार देखा कि जीवन तो नश्वर है, दुखों से भरा है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल सत्य है। और फिर उन्होंने देखा एक शांत सन्यासी को। उसके चेहरे पर शांति थी, संतोष था और अंदर एक प्रकाश था। वही क्षण था जब सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे इस सांसारिक मोहमाया को त्याग कर सत्य की खोज करेंगे। रात्रि के समय वे अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार निहार कर महल छोड़कर निकल पड़े। यह महाभिनिष्क्रमण था, वह त्याग जो किसी भी सांसारिक व्यक्ति के लिए सबसे कठिन है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और सन्यासी वेश धारण कर लिया। वे चल पड़े जंगलों, पर्वतों, आश्रमों और गुरुकुल की ओर, जहां वे सत्य की खोज कर सकें। वर्षों तक उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम और उद्दक राम पुत्र से उन्होंने ध्यान और समाधि की विधियां सीखी, लेकिन फिर भी उन्हें वह अंतिम सत्य नहीं मिला जिसे वे खोज रहे थे। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर केवल सांसों के सहारे जीते रहे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन आत्मा में अभी भी वह ज्ञान का प्रकाश नहीं जला। एक दिन एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते समय उन्होंने सुना कुछ सारंगी वादक कह रहे थे, तार इतना ढीला हो कि स्वर न निकले तो वाद्य व्यर्थ है, और इतना कसा हो कि टूट जाए तो भी व्यर्थ है। सही स्वर बीच में है। यह वाक्य जैसे ही उनकी आत्मा को छू गया, उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या भी व्यर्थ है और अत्यधिक भोग भी। सत्य तो मध्यम मार्ग है, संतुलन में है, इसलिए संतुलन अति आवश्यक है। उन्होंने कठोर तपस्या को त्याग दिया। एक ग्राम की स्त्री सुजाता ने उन्हें खीर का भोग दिया। यह पहला भोजन था। वर्षों बाद उसी रात उन्होंने बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठने का निर्णय किया। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक पूर्ण सत्य का ज्ञान न हो तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। वह रात्रि थी वैशाख पूर्णिमा की। ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्होंने आत्मा, संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे तृष्णा, इच्छा ही सारे दुखों का मूल कारण है। उन्होंने जाना चतुर्वार्य सत्यम जीवन में दुख और दुख का कारण है, उसका अंत संभव है और अंत का मार्ग भी है। और जब प्रभात की पहली किरणें आई तब सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, एक जागृत पुरुष। अब उनका जीवन बदल गया। अब वे न राजा थे, न कोई सन्यासी मात्र थे, वे अब विश्व के शिक्षक बन चुके थे, साक्य मुनि बुद्ध। उन्होंने अपने ज्ञान को सबसे पहले उन 5 भिक्षुओं को सुनाया जो उनके तपस्मय जीवन के साथी थे। सारनाथ के मृगदाव में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। वहां उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया जो मानव को दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है।
बुद्ध अब नगर नगर ग्राम ग्राम गए। उन्होंने राजा बिंबिसार को भी अपना अनुयायी बनाया। आम्रपाली जैसी गणिका भी उनके विचारों से प्रभावित होकर साध्वी बन गई। अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू जिसने 100 लोगों की उंगलियां काट कर माला बनाई थी, वह भी बुद्ध के स्पर्श से पवित्र होकर परिवर्तित हो गया। बुद्ध ने न जात पात मानी न ऊंच नीच। वे कहते हैं कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। उनकी शिक्षाएं सरल थी लेकिन गहन थी। वे कहते हैं आत्मदीवो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने ईश्वर की संकल्पना को तर्क और करुणा से भर दिया। वे आत्मा और परमात्मा की बातें नहीं करते थे, बल्कि ध्यान, करुणा, शील और समाधि की बातें करते थे। उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया, जो उस समय क्रांतिकारी था। समय बीतता गया और बुद्ध के शिष्य बढ़ते गए। वे 45 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। वे एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा, लेकिन उनके विचारों ने असंख्य जनों का जीवन बदला। एक दिन कुशीनगर के पास जब वे 80 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने कहा, अब मेरा समय निकट है। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, विक्षेपशील वस्तुएं नश्वर हैं, सजगता से जीवन जियो। और फिर शांत भाव से उन्होंने महासमाधि को प्राप्त किया। बुद्ध का देहांत हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गई। उनके अनुयायियों ने 4 प्रमुख स्थलों पर स्तूप बनाए। लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ; बोध गया, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया; सारनाथ, जहां उन्होंने उपदेश दिया; और कुशीनगर, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आज भी बुद्ध की वाणी गूंजती है, शांति, प्रेम, करुणा और जागरूकता की। बुद्ध पूर्णिमा वह शुभ दिन है जब जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों घटनाएं एक साथ घटी। यही कारण है कि यह दिन अति पवित्र माना जाता है। जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि वे केवल कर्म, ध्यान और करुणा से ही जीवन को बदला जा सकता है। वे बुद्ध थे, एक जागे हुए चेतन मानव, जिनकी छाया युगों युगों तक मानवता का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत ही प्रेरणादायक कथा। आइए शुरू करते हैं। कपिलवस्तु नगरी में शांति पसरी हुई है। चारों ओर मंगल वाद्य बज रहे थे। महाराज शुद्धोधन के राजमहल में आज विशेष उत्सव था। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था, महामाया ने एक अनुपम पुत्र को जन्म दिया था, जिसका तेज देखते ही बनता था। राज्यसभा में उस समय के महान ज्योतिषियों को बुलाया गया। सबने अपने अपने ग्रंथ खोले, गणनाएं की और फिर सिर झुकाकर बोले, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह या तो सम्राट बनेगा या फिर संसार को मोक्ष की राह दिखाने वाला। राजा शुद्धोधन का हृदय गर्व से भर गया, पर साथ ही चिंता भी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संन्यास ग्रहण करे। वे चाहते थे कि वह राज्य संभाले, युद्ध लड़े, विजयी हो और चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए उन्होंने यह प्रण किया कि सिद्धार्थ को कभी भी संसार का दुख नहीं देखने देंगे। सिद्धार्थ का बचपन राजसी वैभव में बीता। महल के चारों ओर नाच गान, मनोरंजन की व्यवस्था थी। उन्हें युद्ध, धनुर्विद्या, राजनीति, शास्त्र सब सिखाए गए। परंतु उनके अंतर्मन में एक अजीब सी शांति थी, एक गहरी करुणा। एक दिन उन्होंने देखा एक किसान हल चला रहा है और उसके पीछे पक्षी उस खेत से कीड़े उठा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कीड़े क्यों मर रहे हैं? गुरु ने कहा, यह प्रकृति का नियम है। पर सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा, क्योंकि करुणा केवल बातों से नहीं, हृदय से उपजती है। समय बीतता गया मित्रों। सिद्धार्थ अब 29 वर्ष के हो चले थे। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो चुका था। एक पुत्र भी हुआ, नाम रखा गया राहुल। राजमहल में आनंद था, पर सिद्धार्थ का मन स्थिर न था। उन्होंने पहली बार बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने तैयारी करवाई, रास्ते को सजा दिया गया, बूढ़े व्यक्तियों, रोगियों और मृतकों को छुपा दिया गया। परंतु नियति को कौन रोक सकता है? सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा। इस पर सिद्धार्थ ने पूछा, वह कौन है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है, यह सबको आता है। उसके बाद सिद्धार्थ ने पीड़ा से करहाता हुआ एक व्यक्ति देखा, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह एक बीमार है। तो उन्होंने कहा, क्या सभी बीमार होते हैं?
सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार। तत्पश्चात और आगे बढ़े। एक शव को देखकर, जिसे कुछ लोगों ने कंधों पर उठाया हुआ था और उसके पीछे से रोती हुई स्त्रियां चल रही थी, उन्होंने पूछा कि यह क्या है। सारथी ने उत्तर दिया, भगवान, इसकी मृत्यु हो चुकी है, यह अब जीवित नहीं है। सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, क्या मृत्यु भी सबको आती है? उन्होंने कहा, सारथी ने कहा, हाँ, यही अंतिम सत्य है, सभी को मृत्यु आनी है, मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने आगे बढ़ने पर एक सन्यासी को देखा जो शांत, स्थिर और एकाएक मुक्त सा लग रहा था। उन्होंने पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक त्यागी है जो सत्य की खोज में निकला है। तो इनको देखकर उनका हृदय डोलने लगा। उधर राजा शुद्धोधन को रात को विचित्र स्वप्न आने लगे। उन्होंने देखा राजमहल खाली है, सिंहासन पर एक दीपक रखा है जो स्वयं प्रकाशमान है, आकाश में कमल खिले हैं और सिद्धार्थ उस पर चलकर बहुत दूर जा रहे हैं। जागने पर उन्होंने तपस्वी असित को बुलाया। असित ने स्वप्न का अर्थ बताया। राजन, अब आप रोक नहीं सकते, आपका पुत्र महान मार्ग पर निकल चुका है, वह अब बोधिसत्व है और शीघ्र ही बुद्ध बनने वाला है। राजा स्तब्ध थे। उन्होंने महल की पहरेदारी बढ़ा दी। एक रात, पूर्णिमा की रात, सिद्धार्थ ने यशोधरा और राहुल को सोते हुए देखा। पुत्र का चेहरा देखा, मन में आया उठा लें, पर फिर रुक गए। मन में सोचा, यह मेरा मोह है, मुझे समस्त संसार के बच्चों के लिए कुछ करना है। घोड़ा कंथक पर चढ़े, सारथी चन्ना साथ थे। महल के द्वार पर हाथियों ने मार्ग दिया और सिद्धार्थ निकल गए। यहां से आरंभ होती एक नई कथा, गृहत्याग के बाद की यात्रा जो ज्ञान की ओर ले जाती है। इसकी कहानी हम आपको फिर नई वीडियो में सुनाएंगे। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कहानी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करके पुण्य लाभ अर्जित करें, पुण्य के भागी बने और धर्म के मार्ग में अपना योगदान दें। मित्रों, अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर यानी कि उनके सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की यात्रा की कहानी है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा था एक राज्य, कपिलवस्तु। वहाँ के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया को वर्षों की तपस्या के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उस समय किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। राजा चिंतित थे। वे चाहते थे कि पुत्र राजपाट संभाले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं से लाद दिया और चारों ओर से कैद कर लिया। सिद्धार्थ कभी वृद्ध, रोगी, मृत या सन्यासी को न दिखे या वो न देख पाए, यही राजा का आदेश था। मित्रों, सुखों की अधिकता से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। जीवन के सत्य को जानने के लिए अनुभव जरूरी है और विधि का विधान कौन टाल सकता है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। मित्रों, उन्होंने एक वृद्ध रोगी को और फिर एक रोगग्रस्त व्यक्ति को, एक शव और एक सन्यासी को देखा। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, क्या सभी को वृद्ध होना पड़ेगा? उनके सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, यह जीवन का नियम है। उसी क्षण सिद्धार्थ का मन वैराग्य से भर उठा। रात के अंधेरे में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वे निकल पड़े सत्य की खोज में। मित्रों, त्याग के बिना आत्मज्ञान असंभव है। संसार को छोड़ना ही पहला कदम है, जागरण की ओर जाना। सिद्धार्थ कई वर्षों तक वन भटकते रहे, ऋषियों से शिक्षा ली, कठिन तप किया, यहाँ तक कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया मित्रों, पर आत्मज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने अनुभव किया, ना तो सुख में सत्य है और ना ही अत्यधिक तप में। मध्यम मार्ग ही सत्य की ओर ले जाता है। मित्रों, अति किसी भी दिशा में हो वह विनाश का कारण बनती है। संतुलन ही जीवन है, यही मध्यम मार्ग है। इसके बाद उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, प्रतिज्ञा ली, जब तक सत्य का ज्ञान न हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात्रि गहराती गई, लेकिन सिद्धार्थ की चेतना और भी गहरी होती गई। मोह, माया, भय, माया के दूत सब आए, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः सुबह के प्रथम प्रहर में
उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए थे। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत होता है। मित्रों, दुख जीवन का हिस्सा है, पर उससे मुक्ति भी संभव है, जागरण और करुणा के माध्यम से। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने केवल मन को साधने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अप दीवो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। मित्रों, उन्होंने राजाओं, डाकू और आमजन को दी शिक्षा। राजा बिंबिसार, अंगुलीमाल जैसे डाकू और अम्बपाली जैसी गणिकाएं सब उनके शिष्य बने। उन्होंने हर किसी को प्रेम और दया का संदेश दिया। कोई भी व्यक्ति बदल सकता है यदि वह जागरण की ओर बढ़े। न कोई ऊंच न कोई नीच, सब एक समान है। उन्होंने संघ की स्थापना की। हजारों भिक्षु और भिक्षुणियां उनके अनुयायी बने। उन्होंने धर्म को किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं किया। वृद्धावस्था में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा, हे भिक्षुओं, इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उनका क्षय निश्चित है। मेरी मृत्यु के बाद केवल धम्म को ही गुरु मानना। रात्रि के तीसरे पहर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, पर उनका प्रकाश आज भी अंधकार को मिटा रहा है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि पहली बार आप कथा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कहानी को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। मित्रों, इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें।